अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो पेपर है ये पेपर नंबर 34 हम करने लगे हैं। ये पीपीएससी का पास पेपर है, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस का, और बहुत ही आसान पेपर है। चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं। राइटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ टेक्स्ट बुक इज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो टेक्स्ट बुक को राइट करना, पब्लिश करना, ये काम होता है, ये प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड का काम है। करिकुलम ब्यूरो जो है ना वो करिकुलम बनाते हैं, ठीक है, करिकुलम की, और बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम लेते हैं। तो ये बताओ पॉलिसी विद इस्लामिक करेक्टरिस्टिक्स, ये जो 1979 की पॉलिसी थी ना ज़ियाउल हक की, तो इसको बहुत ज़्यादा इस्लामिक टच दिया हुआ था। यानी इसके अंदर जो है वो पहली दफ़ा मस्जिदों को जो है वो बनाया गया, स्कूल का दर्जा देने की बात की गई, मस्जिद मकतब की, और उसके अलावा इस्लामियात के मजमून को ऑप्शनल के तौर पे लाजमी, इस तरह की चीज़ें शायद दफ़ा शामिल की गई। ईमाइल एक बुक है जो लिखी थी नेचरलिज्म के बानी रोसो ने लिखी थी। यूजुअली को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल आर ऑर्गेनाइज कंडक्टेड एंड अंडर द मैनेजमेंट ऑफ टीचर। तो कौन है जिसकी निगरानी के अंदर ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ मैनेज की जाती हैं? हेडमास्टर, स्टूडेंट। ये हेडमास्टर ही होगा डेफिनेटली, स्टूडेंट तो नहीं कर रही, नहीं, जो ऊपर से मैनेज करना, इजाज़त देना, क्रिकेट मैच, इस तरह ये हेडमास्टर ही देता है। विच इज़ नॉट एन अजम्पशन ऑफ थ्योरी। एक्स वाले लेजी होते हैं, तो एम्प्लॉइज आर कोऑपरेटिव नहीं, वो वाई वाले कोऑपरेटिव होते हैं। अटेम्प्ट टू अवॉइड, ये ठीक है कि वो अपनी जो है ना वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवॉइड करते हैं। एम्प्लॉय सीक फॉर्मल डायरेक्शन, नहीं ये नहीं, एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क, ये वाला ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा कि एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क को, काम करने को पसंद नहीं करते, ठीक है। एम्प्लॉय आर अटेम्प्ट टू अवॉइड, ये दोनों, अच्छा नॉट की बात की गई है, सॉरी, ये तो आ जाती है, ये वाली हम कहेंगे एम्प्लॉइज आर कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव नहीं होते उसके अंदर, ठीक है, ये काम नहीं करते, नॉट की बात की गई, सॉरी, तो एम्प्लॉइज आर कोऑपरेटिव ये होगा। इंट्रिंसिक रिवार्ड, इंट्रिंसिक रिवार्ड जो हम अपनी ज़ात, हमें काम करके मज़ा आता है, वो इंट्रिंसिक रिवार्ड। दूर रिवार्ड विच वन गेट फ्राम द, कहाँ से आता है? वर्क इटसेल्फ है, जो हम काम, हमें हमारा काम हमें जो है ना वो खुशी दे रहा होता है, मज़ा दे रहा होता है, वर्क इटसेल्फ होगा। द टूल ऑफ असेसमेंट डज नॉट सूट फॉर शाई एंड डेफ स्टूडेंट। जो डेफ और शाई स्टूडेंट से इंटरव्यू ना, हम डेफ यानी जो बहरे और जो शाई से मुझसे इंटरव्यू लेना मुश्किल होता है। पैक स्टैंड फॉर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, ठीक है। सोलो स्टैंड फॉर लर्निंग, और सोलो क्या कहते हैं इसके, लर्निंग आउटकम को देखते हैं कि एक चीज़ जानता है, दो जानता है, ज़्यादा चीज़ें जानता है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, लर्निंग आउटकम को देखते हैं। ये स्टैंड फॉर बी है। लर्निंग मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, जो लिटरल मीनिंग, जो असल मीनिंग है वो सोल है, वैसे आजकल इसकी डेफिनेशन बिहेवियर है। टू रिफ्लेक्ट द रियल सिचुएशन इन एन आर्टिफिशियल मैनर, सिमुलेशन बोलते हैं, जब कोई एक सिचुएशन हमारे सामने आई है और उस सिचुएशन के अंदर हम जो है क्या करते हैं कि उस तरह का कोई मॉडल लेके आ जाते हैं, उस तरह की रियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि समझ आ जाए, जिसे सिमुलेशन बोलते हैं। नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन, ये बिलोंग, ये यूएसए की जो है ना, ये जैसे एजुकेशन कमीशन, यूएसए नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन, ये यूएसए की है। फर्स्ट एजुकेशन काउंसिल 1947 की हुई थी, मौलाना नहीं फजल रहमान के निगरानी। द टोटल सम ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड बाय द स्कूल टू इट्स स्टूडेंट्स टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन देयर नॉलेज एटीट्यूड स्किल, ये वाली इसको बोलते हैं करिकुलम बोलते हैं। करिकुलम एलिमेंट्री लेवल जो करिकुलम होता है उसको लर्नर सेंटर करिकुलम बोलते हैं, यानी बच्चों की मर्जी के मुताबिक होता है वहाँ पे पढ़ाने का अंदाज जो है। मैनी टीचर डोंट हैव एनफ टाइम टू मेक सप्लीमेंट्री मटेरियल, सो दे जस्ट फॉलो। सप्लीमेंट्री यानी बहुत से नोट्स इस तरह की चीज़ें फॉलो करने, उनके पास टाइम नहीं होता, तो किस चीज़ को फॉलो करते हैं? टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। बहुत सी और चीज़ें फॉलो करने के बजाय टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, बस उसी से करते हैं चीज़ें। व्हाट व्हेन व्हाई, ये हो, ये साइकोलॉजी इसका जवाब देती है। द पर्पस ऑफ साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये असल जो पर्पस भी है और जदीद मॉडर्न डेफिनेशन भी है। इट इज़ हार्ड फैक्ट दैट मॉडर्न सोसाइटी मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ आर, तो डिटरेटिंग ख़राब हो रही हैं, तबाह हो रही हैं, हम बहसीयत मुसलमान बदतमीज़ हो गए हैं, मुआशरा तस्लील की तरफ, तंजली की तरफ जा रहा है। 40 वोट डिस्पैच 1854 के अंदर हुआ था। टीम टीचिंग जो है ना, यानी मैंने पहले भी सवाल एक पेपर में रिपीट हुआ था, बताया था कि टीचिंग स्ट्रेटजी है, यानी जहाँ पे हम सोचते हैं कि हम सब ने मिलके कैसे काम को करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, टीचिंग स्ट्रेटजी होगी। द मोटिवेशन प्रोसेस, द रिवार्ड, दूज आर रिवार्डेड बाय अदर एज कंसिक्वेंस ऑफ एक्शन, जो दूसरे रिवार्ड देते हैं उसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है।
फिर those are rewarded by others as consequence of an action, ठीक है। A relatively brief statement summarizing the purpose of the school, तो कौन सी जो स्कूल का पर्पस क्या होता है, मिशन स्टेटमेंट, जिसमें स्कूल का पर्पस लिखा होगा उसे मिशन स्टेटमेंट बोल रहे हैं हम। प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू विच पीपल लर्न विद ईच अदर एट एनी टाइम एंड एनीवेयर, जहाँ जो एक दूसरे से सीखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो इनफॉर्मल, जो एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, लर्न ईच अदर एट एनी टाइम, ये इनफॉर्मल, जहाँ कहीं कभी भी हो जाए, कोई टाइम नहीं है और एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, कोई सिलेबस नहीं होता। नेशनल करिकुलम इज एक्चुअली, जो नेशनल इंटेंडेड करिकुलम, जो हम पढ़ाना चाहते हैं वही उसके अंदर है, यानी जो हम सिखाना चाहते हैं वही उसके अंदर है, इंटेंडेड करिकुलम है। व्हाट टाइप ऑफ क्लासरूम आर करेक्टेड फ्री फॉर ऑल, तो जो लर्नर सेंटर क्लास रूम होगी, या लर्नर सेंटर कह लेंगे या इसको एक्टिविटी सेंटर भी कह सकते हैं, एक्टिविटी या लर्नर सेंटर कह सकते हैं, फ्री फॉर ऑल, सबके लिए जो है ना वो फ्री है, तो मैं इसको लर्नर कर रहा हूँ, लर्नर एक्टिविटी दोनों में से एक होगा। द पर्पज ऑफ हेल्पिंग टीचर टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन इज नेम्ड एज, हेल्पिंग टीचर्स टू इम्प्रूव, ये सुपरविजन है कि जो मदद करता है कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। बच्चे एलिमेंट मैनेजमेंट का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये काउंसलिंग नहीं है इसके अंदर, लीडिंग कोऑर्डिनेटिंग तो है, ये काउंसलिंग नहीं है। पोस्ट गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेशन को शो करता है, ये गुलेक ने दिए थे। द कंटेंट टू बी प्रेजेंटेड बाय द टीचर टू द पीपल वर्क ड्राइव्ड फ्रॉम, जो कंटेंट जो टीचर जो प्रेजेंट कर रहा होता है बच्चों के सामने, वो बेसिकली लिए तो होते हैं करिकुलम से लिए होते हैं, पहले करिकुलम होता है उससे लिए होते हैं। सैलरी डिसबर्समेंट जो होती है, ये एक्वेंटेंस रोल जो रजिस्टर है इसके अंदर सैलरी डिस्बर्समेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लूथर गुलेक ने पोस्ट कार्ब POSDCORB ये दिए थे। NCHD, ये जो फीडर के स्कूल हम बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूलों के साथ अटैच होते हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, नेशनल काउंसिल, नेशनल सेंटर फॉर, ये नेशनल सेंटर होगा शायद, बड़े सारे मिलते जुलते हैं। नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, नेशनल कमीशन, नेशनल काउंसिल, नेशनल सेंटर कर रहा हूँ, फिर देखते हैं इसको। इंडक्टिव मेथड हेल्प टू ड्राव द कंक्लूजन फ्रॉम, इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इसके अंदर हम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, बाकी तो वो डिडक्टिव की खसूसियात है। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम डिटरमाइंड बाय, उसके ऑब्जेक्टिव से पता चलता है कि ये एवेल्यूएशन से पता चलता है, इफेक्टिव करिकुलम, ये एवेल्यूएशन से पता चलता है कि करिकुलम कितना जो है वो इफेक्टिव है। ड्यूरिंग डायरेक्टिंग, एडवांसिंग, इंकरेजिंग एंड सबऑर्डिनेट इज अ पार्ट ऑफ, डायरेक्ट करना, एडवाइस भी करना, इंकरेज भी करना, ये सुपरविजन होगा। इंकरेज आ गया ना, और एडवाइस करना, ये अ टाइप ऑफ टेस्ट यूज्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, फ्यूचर की जो एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, जो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करता है। सैम्पलिंग इन विच नॉट इंडिविजुअल बट ग्रुप्स आर रैंडमली, ग्रुप्स सिलेक्ट किए जाते हैं, इंडिविजुअल क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं। द ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन प्रमोटिंग उर्दू लैंग्वेज, ये जामिया मिलिया इस्लामी की लैंग्वेज उर्दू थी और इन्होंने उर्दू को प्रमोट किया, अच्छा काम किया। मेन पर्पज ऑफ, वैसे काम अलीगढ़ ने भी किया है, लेकिन ये हम अलीगढ़ के और भी बहुत से काम थे। द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, अगर तो लॉर्ड मैकॉले कहता था कि इंग्लिश जो है ना वो, ये जो लोग हैं ना, इंग्लिश को लोग इन क्लर्क बनाएं और ये लोग हमें सर्व करें। एजुकेशन इज द प्रोसेस फॉर क्रिएशन साउंड माइंड साउंड बॉडी, अरिस्टोटल बात करता है। GDP जो 2021 के अंदर 1.77% खर्च की गई है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो है वो ड्राइव, ये कल्चर से जो ऑब्जेक्टिव लिए हैं वो लिए जाते हैं। इंस्पेक्शन कंसेप्ट, ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर, इंस्पेक्शन कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन का फादर जो है वो हेनरी फॉयल को जो है एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कहा जाता है। प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक एफर्ट बाय ओपन यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड द इंडिविजुअल विद द सेकंड चांस, सेकंड चांस कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन को, कि बंदा बालिग हो के बालगान, तलीम बालगान या किसी भी उम्र में पढ़ सकता है। सेकंड ऑप्शन नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। द एक्सटेंट टू विच पीपल हैव द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू अकम्प्लिश अ टास्क इज, एबिलिटी कहेंगे कि किसी बंदे की एबिलिटी या विलिंगनेस कोई काम करने की उसकी एबिलिटी है, हम कहेंगे। यहाँ पे कहीं पे लिखा होता है टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर, कि ये उसका जो है वो काम करना चाहता है। दैट एक्सटेंट टू विच पीपल हैव द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू अकम्प्लिश अ टास्क, तो एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है कि वो किसी काम को करना चाहता है, तो ये टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर भी आ सकता है, वो काम करने के लिए तैयार है, तो ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, टास्क ओरिएंटेड भी और एबिलिटी भी। तो मेरा ख्याल है, मुझे अब लग रहा है कि टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा हमें सूट करना चाहिए, ठीक है। अभी चलो ये इसको टास्क ओरिएंटेड ही आप लगा लीजिएगा। अल गज़ाली फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन रिप्रेजेंट द, अल गज़ाली की जो है वो इस्लामिक थिंकिंग थी।
हाईएस्ट लेवल कॉग्निटिव के अंदर एवेल्यूएशन हाईएस्ट है। आपने ये जो डिवाइड वाला है ना 37 वो नहीं लिखना, आपने एवेल्यूएशन ही कहना है। द प्राइमरी रिस्पांस फॉर डिटरमिनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन शुड बी द, ये सोसाइटी एम डिसाइड करती है। चेंजिंग एजेंट जो है वो टीचर चेंज एजेंट है। इमीडिएट आउटकम ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ये हमारे जो इमीडिएट फौरी होगा इसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। जो क्लासरूम लेवल पे हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे होते हैं वो आउटकम होते हैं। मेजर गाइडिंग प्रिंसिपल करिकुलम डेवलपमेंट इज, तो जो हमें पता है कि डिजाइन हमें बताता है कि करिकुलम कैसा होगा। गाइडिंग प्रिंसिपल जो करिकुलम बनाने के लिए वो डिजाइन कैसा होगा ये पता चलता है। पाकिस्तान टीचर आर जनरली ट्रेंड, ये डीएसडी डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट जो है ये टीचर को ट्रेन करता है। इसका पुराना नाम डीएसडी 2002 में रखा गया था और अब इसका नाम है कैड, कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। अ कंटिन्यूस प्रोसेस ह्यूमन विच नेवर कम्स टू एन एंड, तो वो जो ह्यूमन पर जो कभी भी खत्म नहीं होती, असेसमेंट कभी खत्म नहीं होती, ये चलता रहता है ये वाला प्रोसेस। ट्राई आउट द करिकुलम डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट द प्रोसीजर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ट्राई आउट द करिकुलम डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट, जो किसी करिकुलम हम कहते हैं इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा है, तो ये एक्सपेरिमेंटल वो करिकुलम होगा। तीन तरह के हमने कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल और एक अथॉरिटेटिव, इस तरह करके। ट्रेडिशनली करिकुलम का मतलब है टेक्सचुअल मटेरियल फॉर रीडिंग मटेरियल फॉर टॉपिक फॉर टीचिंग, टेक्सचुअल मटेरियल फॉर टीचर I think. ट्रेडिशनली करिकुलम मीन्स ट्रेडिशनली टॉपिक, ट्रेडिशनली तो हम ये कहेंगे कि टेक्सचुअल मटेरियल फॉर टीचर, टीचर तो नहीं होगा, बस खैर इस रीडिंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट कर देते हैं। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो होता है वो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। करिकुलम मीन चाइल्ड प्लान, स्कूल हेड, टेक्स्ट बुक, नॉलेज एक्सपीरियंस, चाइल्ड प्लान यानी बच्चों के लिए एक्सपीरियंस तैयार किए जाते हैं। गाइडेंस का मतलब जो होता है ना वो क्या, टू द चिल्ड्रन प्राइमरी टू चीफ फंक्शन फॉर स्कूल हेड, कॉलेज प्रिंसिपल, स्कूल टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर। तो कॉलेज स्कूल टीचर, गाइडेंस टू द चिल्ड्रन इज प्राइमरली द चीफ, ये सबसे पहले जो बच्चों को जो है ना वो गाइड करना वो स्कूल टीचर का काम है, जो क्लासरूम टीचर होगा। कॉलेज टीचर आर रिक्रूटेड फ्रॉम, ये कौन इनको रिक्रूट करता है, ये पीसीएस के जरिए, जो आजकल पीपीएससी जो है इसको पीसीएस पब्लिक कमीशन सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है टीचर को। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज को डील करती है, एक्सियोलॉजी वैल्यूज़ को डील करती है, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन जो है वो आइडियोलॉजी हम फिलासफी से लेते हैं। लीडरशिप डील स्ट्रिक्ट, जहाँ पे डिसिप्लिन होता है जिनके लिए वो थ्योरी एक्स यानी इनके लिए सख्त डिसिप्लिन हो तभी ये काम करते हैं। चाइल्ड सेंटर टीचिंग इज यूजली रिलेटेड टू, तो ये एक्टिविटी बेस्ड चाइल्ड सेंटर होता है। एजुकेशनल फिलासफी विच आज फ्रॉम हैंड्स ऑन लर्निंग, हैंड एक्सपीरियंस लर्निंग के बाद ये प्रोग्रेसिविज्म वाले बात करते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, ये टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं। डिजाइनिंग एंड इम्पार्टिंग द सर्विस टीचर एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, ये टीचर एजुकेशन के काम करते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मोस्ट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ, ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ये क्वालिटी ऑफ टीचर की वजह, जितनी टीचर की क्वालिटी अच्छी होगी उतनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होगी। द फोर्स दैट इफेक्ट द करिकुलम डेवलपमेंट, जो कौन सी करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर असर करती है, फाउंडेशन जो है ना वो करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर असर करती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच रेजिस्ट द करिकुलम चेंज की मुखालफत कौन करते हैं, टीचर करते हैं। टीचर अपने आप को बदलना नहीं चाहते, वो कहते हैं ये नया सिर्फ ये पुराना ठीक है, बगैर देखे आया पढ़ा दिया। द प्रोसेस दैट एनर्जाइज डायरेक्ट एंड सस्टेन ह्यूमन बिहेवियर, तो द प्रोसेस डेट एनर्जी जो देता है, मोटिवेशन हमें एनर्जी देती है, सस्टेन करती है। प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल से नीचे लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ों को देना। ये लॉजिकल थिंकिंग डेट यूज इंडक्शन और डिडक्शन टू रीच अ कंक्लूजन इज, लॉजिकल रीजनिंग को हम लॉजिकल थिंकिंग को रीजनिंग भी कहते हैं, ठीक है। रिक्रूटिंग सोर्स विच इज नॉट एक्सपेंसिव इन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो बंदा रिक्रूटिंग आसान है जब हम किसी रेफरल से मंगा लेते हैं, अपने किसी दोस्त को लेके आना, इस यहाँ पे सीट खाली है, तो इन्हें कोई एडवर्टाइज देनी पड़ी ना, कोई मतलब कोई सख्त सर्च करने पड़ी, बस किसी ने कहीं रिज्यूमे लगा दिया, वो लेके आ गया। अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू लर्न और प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ न्यू सिचुएशन, तो अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू लर्न अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन न्यू सिचुएशन, उसे क्या बोलते हैं, अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज, ये होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मोटिवेटर, ट्रांसफर लर्निंग हो जाएगा। पुराने नॉलेज और एक्सपीरियंस को किसी नई जगह पे, तो एप्लीकेशन होता है या ट्रांसफर नॉलेज होता। विच आर टू बी इन करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्ड, तो करिकुलम डेवलपमेंट विच आर टू बी इन करिकुलम डेवलपमेंट, कौन सी चीज़ करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर होनी चाहिए, ये विच आर्ट क्या होनी चाहिए, ये होना चाहिए नहीं, साइकोलॉजी भी है, फिलासफी, साइकोलॉजी फिलासफी कर देते हैं। फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम 1 से 3 जो होता है ना उसको हम कहते हैं रिड्यूस बस्टर लोड के लिए, हमें उसमें व्हेन एवरी नंबर ऑफ एक्सेसिबल
population has an equal chance of being selected to participate equal chance होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। collection of orders from the high authority to government education servant and institution is called, तो जो हाई अथॉरिटी से ऑर्डर बुक बोलते हैं जहाँ पे वो लिखता है ऑर्डर और फिर वो नीचे तक आता है ऑर्डर बुक बोलते हैं। लेबॉर्ट्री अटेंडेंट जो है कंसिडर लेबॉर्ट्री अटेंडेंट ये वोकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी आए, वोकेशन नहीं होता वोकेशन होता है, सॉरी ये वोकेशन लिखा हुआ है। तो ये इनको छुट्टियाँ नहीं होती हैं क्योंकि जब स्टूडेंट नहीं होते तो लेबॉर्ट्री अटेंडेंट वहाँ खाक काम करना। मेन पर्पज देवबंद जो तहरीक है इसको प्रोटेक्ट एंड प्रोपेगेट इस्लामिक वैल्यूज थी, ठीक है। और माइक्रो टीचिंग स्किल ओरिएंटेड होती है। BOS बोर्ड ऑफ स्टडी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडी। और ड्रामेटिक रिडक्शन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एज पर रिक्वायरमेंट, इसे डाउन साइजिंग बोलते हैं। डाउन साइजिंग आजकल कंपनी कर रही है, इसका मतलब एम्प्लॉइज को निकाल रही है। जनरल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब नेशनल एस्पायरेशन अबाउट लाइफ आउटकम एज ए रिजल्ट ऑफ एजुकेशन आर कॉल्ड। जनरल स्टेटमेंट हमेशा एम्स होती है। मेन इन्फॉर्मेशन आर आइडियाज आर शेयर्ड अमंग द स्टाफ मेंबर के दरमियान जो आइडियाज शेयर होते हैं उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ। नदवतुल उलमा जो है मौलाना शिबली नौमानी ने शुरू की थी। लीडरशिप एक्टिविटी इन्फ्लुएंस की बात आ जाए तो लीडरशिप होता है। टेलर मेथड जो है उसने करिकुलम डेवलपमेंट का मदद दिया था। फर्स्ट फेज टीचर ट्रेनिंग इज नीड असेसमेंट एस्टैब्लिश। फर्स्ट फेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग इज नीड असेसमेंट एंड एस्टैब्लिशिंग सबसे पहले गोल बनाना है, ठीक है। अब थोड़ा आगे गहराई में आगे टीचर ट्रेनिंग करनी है तो उसके अंदर सबसे पहले हम क्या गोल सेट करना है कि क्या चाहते हैं। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड बिहेवियर इज कॉल्ड, ये डेवलपमेंट हो गया ओवरऑल डेवलपमेंट, नॉलेज भी सीखना स्किल भी बिहेवियर भी। डिसिप्लिन इज डिटरमाइंड थ्रू प्रॉपर, डिसिप्लिन को डिटरमाइंड थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट से, रिवार्ड से, इज डिटरमेंट पब्लिशिंग से, डाउन साइज मैनेजमेंट से ही होगा। विच एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल। माइनर पेनल्टी क्या होती है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस नहीं है, सेंश्योर माइनर पेनल्टी है। स्टाफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग मीन दैट स्टाफ शुड बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी एग्जीक्यूशन, पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर उनका किरदार है। एग्जीक्यूशन काम तो उनका होता है ना, मैनेजमेंट का काम होता है। टेस्ट इज कंटेंट डेवलपमेंट टूल, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटल टूल, दोनों हो सकते हैं कंटेंट डेवलपमेंट। टीचर इज कंसिडर्ड फॉर लीव पर्पज एज एम्प्लॉय आज, तो इसलिए वोकेशन डिपार्टमेंट VA होना है, ठीक है। विच ऑफ द अथॉरिटी heavily relies on hierarchy rules and regulation, mandated communication rules as a way to provide teacher with the script to follow। यानी उनके हायरार्की जहाँ बात आ गई ना, ब्यूरोक्रेटिक के अंदर हायरार्की होती है। क्वेश्चन आंसर मेथड जो है वो सुकरात का मेथड था। देखते हैं जी इसके कितने गलत हैं। क्या कहता है जी, मोटरसाइकिल सिलेक्ट करें, ये मोटरसाइकिल वाला फिर रहा है, इसका भी मोटरसाइकिल नज़र आ रहा है, इधर भी आ रहा है। देखते हैं जी पसंद आए हमारी बात के बाद। फिर क्या कहता है जी, फिर वही कहता है मोटरसाइकिल, इधर ऊपर भी इसका शीशा आ रहा है, ये भी इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अब भी नहीं पसंद आई उसे हमारी बात। बसेस भी कितनी इधर भी आ रही, ये भी बस कैसा है, ये भी 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 है। टायर भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रही है। अब देखते हैं जी, शुक्र है अच्छा लग गया। 95 जी 5 गलत हो गए हैं। ये जो है ना, कोई तो ऐसा दिन होगा जिस दिन मेरे सारे सवाल ठीक होंगे। NCHD नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ये मैंने कहा था कि मुझे भूल रहा है, नेशनल कमीशन अब नहीं भूलेगा। जो गलती आ जाए ना यकीन करें वो नहीं भूलती। वैसे एक तरफ से गलती आना ठीक है, किसी चीज़ पर डाउट होने के बजाय गलती आना ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, नेशनल कमीशन फॉर, अच्छा, अ कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट विच नेवर कम्स टू एंड एंड। लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती यार। मैंने असेसमेंट को मैं थोड़ी चेक कर रहा हूँ। कंटिन्यू लर्निंग का है, यानी मुसलसल जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। एक तो पता है जब सवाल होता है ना उस वक्त कुछ और होता है, बाद में पता चल रहा होता है। तो कंटिन्यू डेवलपमेंट जो होती है कभी ख़त्म नहीं होती, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। ये भी मेरा ही गलत है। ट्रेडिशनली करिकुलम मीन रीडिंग मटेरियल, टेक्सचुअल मटेरियल फॉर टीचर, ठीक है। वो ये याद रख लें कि करिकुलम टीचर्स के लिए होता है, ठीक है। और टेक्सचुअल मटेरियल फॉर टीचर ये ठीक होना है। ये भी चलो मेरा गलत हो गया। करिकुलम ट्रेडिशनली कहते हैं कि जो करिकुलम है ना ये टीचर्स के लिए टेक्सचुअल मटेरियल है जो टीचर्स को रहनुमाई देता है। चले जी 3, लेकिन ये गलत नहीं होंगे, ये भला हो कि मैं इसे तुक्का नहीं लगाया मैंने। कलेक्शन आर्डर फ्राम हाई,
वो हैंड बुक सर्कुलर होता है यार, मैंने क्या लगा दिया। आर्डर बुक को कलेक्शन ऑफ आर्डर फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू गवर्नमेंट एजुकेशन सर्वेंट सब के अंदर रिवॉल्व करना, वो हैंड बुक सर्कुलर होता है। आर्डर बुक होती है जस्ट एक दफ़ा लिख दिए, मतलब दोनों के एक ही बनता है, लेकिन हैंड बुक सर्कुलर ज़्यादा बेस्ट है कि वो लिख के सब की तरफ भेज जाते हैं, फलां के लिए हैंड बुक बोलते हैं। लास्ट टेस्ट इज टेस्ट मयिंग टूल है, ठीक है, कंटेंट डेवलपमेंट टूल नहीं है। और कंटेंट तो करिकुलम होता है, क्या मैं भी हूँ, कंटेंट बनाने तो कई वालों का काम होता है, तो मेजरिंग टूल है टेस्ट जो है ना, टेस्ट में हम यहाँ पे कंटेंट थोड़ी बना रहे होते हैं। तो ये जो 5 गलत हुए हैं ये हमेशा मेरे ठीक हो गए इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।